आत्मा का साक्षात्कार। अग्नि तत्व संसार में सब जगह व्याप्त है, परंतु वह दो वस्तुओं को घिसे बिना प्रकट नहीं होती। आत्मशक्ति परमात्म शक्ति का ही एक भाग है। परमात्मा समस्त संसार में समाया हुआ है। हमारी आत्मा उसी महातत्व की एक चिंगारी है। जैसे चिंगारी को ईंधन आदि के उपयुक्त साधन मिले, तो वह अपने छोटे रूप को असंख्य गुना करके भीषण दावानल के रूप में प्रकट हो सकती है। उसी तरह हमारी आत्मा छोटी सी अल्प शक्ति वाली मालूम पड़ती है, परंतु परमात्मा का अंश होने की वजह से उसकी पीठ भारी है। किसी राजकुमार को हम मामूली लड़के की तरह तुच्छ नहीं समझ सकते, क्योंकि उसके पिता के पास बड़ी भारी ताकत होती है। राजकुमार से बुरा व्यवहार किया और उसने अपने पिता से शिकायत कर दी, तो बस उसकी खैर नहीं है। आत्मा महान परमात्म तत्व का अंश है। चिंगारी की तरह जब उसे जितनी शक्ति प्राप्त करनी होती है, आसानी से प्राप्त कर लेती है। इसीलिए शास्त्रों में आत्मा को अजर, अमर, अखंड और नित्य आदि गुणों वाली बताया गया है। जैसे अग्नि प्रकट करने के लिए लोहा, चुंबक या दिया सलाई घिसनी पड़ती है, वैसे ही आत्मा का दर्शन करने के लिए कुछ साधन करना पड़ता है। कहा गया है कि स्वदेह मरिणम कृत्वा प्रणवम चोत्तरारणिम ध्यान निर्मथनाभ्यासद द्वम पश्येनि गूढ़वत्। अर्थात अपने शरीर को नीचे की अरणि, अग्नि उत्पन्न करने की लकड़ी और प्रणव को ऊपर की अरणि बनाकर ध्यान रूप मंथन के अभ्यास से अपने हृदय में गुप्त रूप से रहने वाले परमात्मा को देखना चाहिए। ब्रह्मनिष्ठ पंडित नारायण जी दामोदर जी शास्त्री का अनुभव है कि प्रत्येक मनुष्य की आत्मा अपने मूल स्वरूप में निर्गुण निराकार एवं नाम रहित होकर भी शुद्ध सत्यमय अंतःकरण में प्रकाश रूप से उसका दर्शन होता है, और वह दर्शन होने पर मनुष्य सत्य काम, सत्य संकल्प होकर अखंड सुख और परम शांति की प्राप्ति होती है। फिर उसे इस संसार में कोई भी वस्तु प्राप्त करने की इच्छा नहीं रहती। वह जो इच्छा या संकल्प करता है, वह बिना किसी प्रयत्न के तत्काल सिद्ध हो जाता है। उसका यह अमूल्य और दुर्लभ जीवन सफल हो जाता है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को अपने प्रकाश स्वरूप आत्मा का प्रत्यक्ष दर्शन करने के लिए प्रयत्नशील होना चाहिए, जिससे उसका ये जीवन सफल हो। आत्मा प्रकाश रूप है। यह उपनिषद आदि ग्रंथों में अनेक जगह प्रतिपादित किया हुआ है। जैसे अंगुष्ठ मात्रः पुरुषो ज्योतिरेवा धूमकः, अंगुष्ठ मात्रो रवितुल्य रूपः, तच्छुभ्र ज्योतिषाम ज्योति आदि। केवल शास्त्रों के वर्णन की ही बात नहीं है। जिन महापुरुषों को प्रकाश रूप आत्मा का दर्शन हुआ है, उन्होंने भी स्वयं अपने अनुभव का ऐसा ही वर्णन किया है। और जो साधक इस विषय का अभ्यास करेंगे, उनको भी आत्मा का प्रकाश रूप में अवश्य दर्शन होगा। यह अनुभव का विषय है। केवल सुनने पढ़ने मात्र से कुछ नहीं होता। जब तुम्हें फुर्सत हो, बिल्कुल एकांत कमरे में जाओ। प्रातः काल का या दिन छिपे बाद का समय इस अभ्यास के लिए उत्तम है। फिर भी यह कोई विशेष प्रतिबंध नहीं है। जब अवसर मिले तब सही। कमरे में अंदर जाकर उसके दरवाजे बंद कर लो।
थोड़ा सा प्रकाश आने के लिए खिड़कियां खुली रख सकते हो। कमरे में आराम कुर्सी पर लेट जाओ। आराम कुर्सी ना हो तो मुलायम बिछौने पर मसनद के सहारे पड़े रहो। यहाँ किसी कष्टकर आसन पर बैठने की जरा भी जरूरत नहीं है। जिस तरह तुम्हारा शरीर आराम का अनुभव करे उसी तरह पड़े रहना ठीक है। चाहो तो लेट भी सकते हो, लेकिन सिर शरीर की अपेक्षा कम से कम 1 फुट ऊंचा जरूर रहना चाहिए। शरीर को आराम से डाल दो और आंखें बंद कर लो। अब देह को बिल्कुल ढीली करने की कोशिश करो, मानो इसमें जान ही नहीं है। रुई का निर्जीव गद्दा पड़ा हुआ है। पहले ही दिन शायद यह अभ्यास पूरा नहीं हो सकेगा, क्योंकि नाड़ियों का तनाव ढीला करने का पहले अभ्यास ना होने के कारण नसें और पेशियां अकड़ी ही रहती हैं। 15 मिनट से लेकर आधे घंटे तक का समय इसी कोशिश में लगाओ। ऐसा अनुभव करो मानो तुम अपने शरीर से अलग हो गए हो और दूर खड़े हुए इस निर्जीव पुतले को देख रहे हो। 1 सप्ताह के अभ्यास के बाद शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ना तुम्हें आ जाएगा। यह दशा बड़े आनंद की है। शरीर को दिन रात कड़ा काम करना पड़ता है। उसे यदि कभी कभी इस तरह का आराम कुछ ही देर को मिल जाए तो बड़ी शांति का अनुभव करता है। सारे दिन बोझा ढोने वाला मजदूर यदि आधा घंटा भी सुस्ता ले तो उसे बड़ा आनंद आता है। शरीर को ढीला छोड़ने पर तुम्हें बड़ा अच्छा लगेगा और मन के भीतर एक प्रकार की स्थिरता और शांति का अनुभव करोगे। 1 सप्ताह इस शिथिलासन का अभ्यास करने के बाद अब आगे की ओर बढ़ो। अपना ध्यान श्वास के आवागमन पर लगाओ। नाक के रास्ते जब सांस भीतर जाए तो अनुभव करो कि वह जा रही है। जब बाहर निकले तब भी अनुभव करो, मानो तुम एक चौकीदार हो और इस बात को अच्छी तरह जांच करना तुम्हारा काम है कि तुम्हारी सांस कब आती है और कब बाहर जाती है। मन को इधर उधर डिगने मत दो। श्वास के आवागमन पर ध्यान लगाते रहो। यह ब्रह्म प्राणायाम है। इसे करते समय अपने मानस लोक को शून्य रखो। भावना करो कि तुम्हारा मस्तिष्क ही अनंत आकाश है। इसके अतिरिक्त विश्व में कहीं कोई वस्तु नहीं है। मस्तिष्क के अंदर का भाग बिल्कुल खाली और नीले आकाश की तरह अनंत है। इसी आकाश में प्राणवायु आ जा रही है। मस्तिष्क के अंदर नीले आकाश जैसा शून्य मानस लोक और उसमें प्राणवायु का आना जाना। बस इन 2 ही बातों का चित्र तुम्हारे मन पर अंकित होना चाहिए। समस्त ध्यान जब इन्हीं 2 बातों को देखने में लगेगा तो 2-4 दिन या अधिक से अधिक 1 सप्ताह में यह भावना दृढ़ हो जाएगी। इन 2 बातों के अतिरिक्त ध्यान के समय और कुछ मालूम ही न होगा। यदि मन उचटने लगे तो निरुत्साहित होने की ज़रूरत नहीं है। मन को रोको और फिर वहीं लगाओ। कुछ दिन के अभ्यास से ही मन उपरोक्त भावना का अनुभव करने लगेगा। पहले बताया गया है कि शरीर को नीचे की अरणी और प्रणव को ऊपर की अरणी बनाकर ध्यान रूप मंथन के अभ्यास से अपने अंदर रहने वाले प्रकाश स्वरूप आत्मा का दर्शन करना चाहिए। शून्य लोक में प्राणवायु का घर्षण होने से
आत्म ज्योति प्रकट होती है। थोड़े दिनों के अभ्यास से जब कुछ कुछ मनोलय होने लगता है तो मानस लोक में अंतर्दृष्टि से सफ़ेद, लाल, पीले आदि रंगों के बिंदु चक्र की तरह घूमते हुए दिखाई देते हैं। फिर कुछ दिनों बाद उनका लोप होकर नील वर्ण का बिंदु दिखाई देता है। बाद में जब अभ्यास से मनोलय अधिक हो जाता है तब सूर्य, अर्धचंद्र, चंद्रमा, तारे, मोती, पुष्पों के गुच्छे, इंद्रनील आदि चमकते हुए अनेक रत्न तथा सफ़ेद रंग के चक्र एक दूसरे में प्रवेश करते हुए दिखाई देते हैं। तब साधक को समझना चाहिए कि अब शीघ्र ही आत्मा का दर्शन होने वाला है और वैसा होता भी है। अर्थात कुछ समय के बाद उपरोक्त दृश्यों का लोप होकर आखिर में आत्मा को अत्यंत शुभ्र और तेजस्वी प्रकाश का दर्शन होता है। इसमें साधक का पूर्ण मनोलय होकर उसे समाधि अवस्था प्राप्त होती है। इस अवस्था में उसे जिस सुख, शांति, तृप्ति और समाधान का अनुभव होता है उसकी संसार भर के किसी भी विषय से होने वाले सुख से तुलना नहीं हो सकती है। कई बार यह आत्मदर्शन बहुत जल्दी हो जाता है। जिसका अंतस्थल जितना पवित्र होगा उसे उतनी ही जल्दी सफलता मिलेगी। कभी कभी तो 1-2 सप्ताह में ही शिथिलासन, ब्रह्म प्राणायाम पूरे हो जाते हैं और आत्म प्रकाश का दर्शन होने लगता है। पाठकों, तुम्हारे पूर्वज महर्षियों ने जिस योग विद्या के बल से संसार में अपना सिक्का जमाया था, उसी महाविद्या का यह छोटा सा अंग तुम्हारे लिए बहुत उपयोगी होगा। भगवती आत्मशक्ति का दर्शन करके तुम निर्भय, अमर और दिव्य गुण संपन्न बन जाओगे। अखंड ज्योति, अक्टूबर सन 1941, पृष्ठ संख्या 7-8। विचार क्रांति दूत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एवं अगली वीडियोस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।